बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी की एक पहचान ये भी है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां पिछली बार तो खुद गंगा मैया ने इनको बुलाया था। लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। 5 साल बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में हैं, नई चुनावी तैयारी के लिए। आज शाम वाराणसी में इनका भव्य रोड शो है। इसके लिए पूरी तैयारी है। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2 दिन पहले आकर इसकी तैयारी और जायजा ले चुके हैं। इस बार भी एक प्रचंड लहर मोदी जी के नामांकन के पहले दिखाई पड़ती है और जिस दिन मोदी जी ने 2014 में नामांकन किया, ये लहर सुनामी में परिवर्तित हुई थी। इस बार भी नामांकन के भव्य रोड शो और मोदी जी के नामांकन के बाद मुझे लगता है निर्णायक लहर और सुनामी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में देखी जाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी नया घर है। यहां से उनका चुनाव लड़ना ही सियासी सरगर्मी बढ़ा देता है। लेकिन इस बार ये सरगर्मी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए प्रियंका गांधी का नाम सुर्खियों में है। You will find out. If my Congress president tells me to contest, I will be happy to contest. अब कांग्रेस अध्यक्ष वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किसको लड़ाएंगे, ये तो वो जाने। लेकिन वाराणसी के लोग अपने नए एमपी के बारे में क्या सोचते हैं, इसके लिए हम आपको सीधे बाबा विश्वनाथ की नगरी में ले चलते हैं। हम वाराणसी में हैं और वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में है और वजह यह है कि इस बार प्रियंका गांधी भी यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष इजाजत देते हैं तो वो यहां से चुनाव लड़ना चाहेंगी। हम इस वक्त 80 घाट पर हैं वाराणसी के और वहां पर एक नाव में लोग सवार हैं। हम लोगों की राय पूछते हैं कि आखिर यहां पर लोग क्या चाहते हैं और कौन जीतेगा। कई लोग हैं, आप लोगों से मैं शुरू करता हूं। ये तो मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी का की वाराणसी कही जाती है कि उनकी है। अगर प्रियंका गांधी सामने रहती हैं तो कौन जीतेगा? मोदी। क्यों? बार मोदी, हर हर मोदी। मोदी मोदी जी मोदी। मोदी। और लोग हैं, आप लोग बताइए कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ आए और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने हो तो क्या होगा? ऑफ कोर्स मोदी जी ही जीतेंगे। उन्होंने बहुत काम किया है बनारस के लिए, तो ऑफ कोर्स मोदी जी। मोदी। प्रियंका गांधी या मोदी? मोदी। कई लोग हैं, एक मोदी मोदी यहाँ मुझे सुनाई दे रहा है। मैं इस तरफ आता हूँ। ये बताइए कि इस क्षेत्र में अगर प्रधानमंत्री मोदी और प्रियंका गांधी की टक्कर होगी तो? मोदी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। प्रियंका गांधी को चाहने वालों की तादाद कम है। कौन है भैया? मोदी जीतेंगे। इतना विकास हुआ है, घाट इतना साफ सुथरा है। आज से 5 साल पहले इस घाट की कंडीशन क्या थी? बहुत बदतर थी। तो मोदी जीतना है पक्का। वो यहाँ से लड़ रहे हैं तो वही जीतेंगे। यहाँ से लड़ रहे हैं तो वही जीतेंगे। कई और लोग हैं उस तरफ भी हैं। आप लोग बताइए, अगर प्रियंका गांधी और मोदी में टक्कर होगी तो कौन जीतेगा? मोदी। प्रियंका गांधी के समर्थक कम दिखाई दे रहे हैं। ये बताइए कौन जीतेगा? अब जनता जिसको चुनेगी वो जीतेगा। टक्कर कैसी होगी? टक्कर जबरदस्त होगी दोनों लोगों में, बहुत जबरदस्त। अब हम लोगों से ये पूछते हैं कि जब दोनों आमने सामने होंगे तो दोनों के बीच की लड़ाई कैसी होगी। ये 80 घाट है और यहाँ पर आप देखिए, दूसरी तरफ देखिए, नाचते गाते गंगा में लोग दिखाई दे रहे हैं और गंगा की मस्ती पूरी की पूरी इस वक्त काशी के किनारे, काशी के घाट पर है। लेकिन हम लोगों से एक बार फिर यही चर्चा करेंगे कि आखिर अगर कोई बड़ा मुकाबला होता है जिसकी संभावना बन रही है तो क्या होगा। ये बताइए, आप लोग कहां से हैं? वाराणसी की हैं। क्या होगा मोदी और प्रियंका? टक्कर होगा, लेकिन जीतेंगे मोदी ही। टक्कर होगी। आप बताइए। मोदी। मोदी। टक्कर तो कांटे की होगी, बट मोदी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। चलिए, कुछ और लोग हैं। आप लोग कहां से हैं? यहाँ से हैं, बाहर से? बाहर से हैं। कौन जीतेगा? शायद मोदी जीतेगा। तो अगर लोगों की राय देखें तो एक बात साफ निकल करके आ रही है कि मोदी का जलवा, मोदी मोदी इस वक्त वाराणसी में दिख रहा है।
प्रियंका गांधी के आने के बाद सारे लोग ये मानते हैं कि टक्कर जबरदस्त होगी, लेकिन जीत लोगों के मुताबिक मोदी की ही होगी। केरल के वायनाड में प्रियंका ने वाराणसी से चुनाव लड़ने पर उम्मीदों की एक खिड़की खोल दी। वैसे जब से प्रियंका चुनावी मैदान में उतरी हैं, तब से मोदी को चुनौती देने की बात उछाली जाती है। प्रयागराज से वाराणसी की नाव यात्रा के दौरान मजाकिया लहजे में कही गई बात 1 महीने के अंदर ही इतनी बार दोहराई जा चुकी है कि गंगा की लहरों जैसी ये धारणा यकीन में बदलने लगी है कि कहीं मोदी प्रियंका की चुनावी जंग देखने को मिल सकती है। मैम, एक बात बीजेपी कह रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा चाहे तो अमेठी से चुनाव लड़ लें, लेकिन जीतेंगे मोदी। तो क्या आप चुनौती के लिए तैयार हैं? पार्टी ने फैसला कुछ किया है? कहाँ से? बनारस। पार्टी ने अभी फैसला नहीं किया, जब फैसला करेंगी तो आपको पता चल जाएगा। मैडम, एक लेकिन मैम क्या गोरखपुर से आपका नाम चल रहा है? नहीं, मैम, प्रधानमंत्री मोदी बनारस क्या कह रही हैं आप? बनारस लड़ेंगे? आप लड़ रही हैं? मैंने बार बार कहा है कि जो पार्टी चाहेगी मैं करूँगी। हम किसी सबसे हम पूरी मेहनत से, लगन से काम करेंगे, सब लोगों के लिए काम करेंगे, पूरे भारतवर्ष के लिए काम करेंगे। जब भी जो भी हमें दिया जाएगा, जिस पार्टी की तरफ से दर्जा दिया जाएगा, हम बिल्कुल पूरी मेहनत करके उसको पूरा करेंगे। आपको याद होगा कि पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को चाय वाला बताकर चुनावी महफिल लूट ली थी। तब देश भर में चुनाव की चर्चा चाय पर होती थी। तो फिर वाराणसी में भी आप देखिए कि कैसे लोग चाय की चुस्कियों के साथ वाराणसी में चुनाव पर चुस्की ले रहे हैं। हम बनारस की गलियों में हैं और बनारस की गलियों में चाय की चुस्की के साथ सियासी चर्चा तेज चल रही है। सियासी चर्चा इस बात पर है कि क्या मोदी के सामने प्रियंका गांधी उम्मीदवार के तौर पर आएंगी। अभी तक ना तो गठबंधन ने और ना ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है, लेकिन प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। प्रियंका गांधी ने 2 बार इस बात का इशारा कर दिया कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहती हैं, प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देना चाहती हैं। चाय की चुस्कियों के साथ वाराणसी के लोग इस वक्त शाम को बैठे हैं। ये 80 घाट के आसपास का इलाका है और हम यहां इन लोगों से पूछते हैं कि आखिर अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो क्या होगा। सर, ये बताइए कि प्रियंका गांधी की चर्चा लगातार चल रही है कि आएंगी, वो भी चाह रही हैं कि आए, उन्होंने कहा है, कैसा होगा ये मुकाबला? हाथ कंगन को वारसी क्या, वो तो खुद मालकिन है। वो राजनीति में नहीं थी तब भी मुख्यमंत्री तय करती थी। अगर उनको लड़ना हो तो आके लड़े, माहौल क्यों बना रही है? क्या होगा अगर लड़ेंगी? वही होगा जो अंजामे खुदा होगा। मतलब ग्लैमर तो है, नीचे संगठन नहीं। कि प्रियंका की जब आंधी चलेगी बनारस के अंदर तो उसमें वो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की अड़भंगी समाज है, ये बनारस का औघड़ों का नगरी। आया बाबा के धाम में, वो उनका स्वागत किया इस बनारस की जनता ने, और बनारस की जनता ने जो अपेक्षा रखी थी उस पर वो खरे नहीं उतरे। बनारस की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया, माँ गंगा के साथ धोखा किया। कोई भी काम खाली झालर लगा देने से, चाइनीज झालर, आप जाइए किसी उपवन में शाम को चाइनीज झालर लगा हुआ है। प्रियंका जी अगर यहाँ से आती हैं तो टक्कर भी आपकी तरफ होगा, आम आदमी पार्टी की। हाँ, जैसे वो थे, जितना वोट वो जुटा पाए थे उतना ही ना वोट उनको मिलेगा। प्रियंका गांधी अगर चुनाव काशी से लड़ती हैं तो बहुत ही जोरदार टक्कर मोदी जी को इसका सामना करना पड़ेगा। शायद मोदी जी अपने सुरक्षित सीट की भी तलाश कर सकते हैं इस जगह से, काशी में खासकर विशेष तौर पे हम कहना चाहेंगे, यहाँ के लोगों से कहना चाहेंगे, जितने भी कार्य काशी में हुए हैं वो विश्वसनीय नहीं हुए हैं। बहुत कड़ी हो जाएगी। कभी कांग्रेस का गढ़ रहा बनारस 1991 में बीजेपी की झोली में गिरा। तब से लगातार वहां बीजेपी ही जीतती रही है। बस 2004 में कांग्रेस को जीत मिली थी। पिछले लोकसभा चुनाव में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। उनको 5,81,022 वोट मिले, जबकि उनको टक्कर देने की कोशिश करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2,09,238 वोट मिले। कांग्रेस के अजय राय को 75,614, बीएसपी के विजय प्रकाश जायसवाल को 60,579 और एसपी के कैलाश चौरसिया को 45,291 वोट मिले।
पिछली बार का आंकड़ा तो यही बताता है कि समूचा विपक्ष भी प्रधानमंत्री की जीत की संभावनाओं के आसपास भटकता तक नहीं दिखता। हम इस वक्त वाराणसी के लंका इलाके में हैं और लंका की मशहूर केशव पान की दुकान पूरे वाराणसी में मशहूर है और जहां पर सियासी चर्चा भी खूब होती है। इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या प्रियंका गांधी यहां से उम्मीदवार होंगी और अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो क्या होगा, कैसी होगी ये टक्कर। सर ये बताइए कि यहाँ तो बहुत सारे लोग जुटते रहते हैं, पान खाते हैं, ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने अगर प्रियंका गांधी आती हैं तो क्या होगा। अरे प्रियंका, आप यह बताइए मुझे कि प्रियंका जी का जो तो हिंदुस्तान की राजनीति में कौन सा योगदान है, और मोदी जी तो जो बनारस क्या पूरे देश को विश्व के पटल पर इस स्तर पर ला दिया है कि जो हम लोगों का सीना एकदम, उनका नहीं हम लोगों का सीना 56 इंच का है। और बनारस के लिए मोदी जी ने जो कर दिया वह जो तो अपने को अमर बना दिया। लोगों को क्या लगता है क्या होगा इस बार चुनाव में? देखिए, चुनाव में हमें ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी तो उनको जमानत जब्त होने की स्थिति भी पैदा हो सकती है, क्योंकि किसी भी राजनीति में व्यक्ति का बैकग्राउंड भी बहुत मायने रखता है। और इस समय लोग उनको उसी नजरिए देखते हैं कि जो उनके पति हैं वाड्रा जी जमीन घोटाले में फंसे हैं, उनकी माता जी हैं वो भी घोटालों में फंसी हैं, राहुल गांधी जी टक्कर होगी कि नहीं? किसी प्रकार की कोई टक्कर नहीं, क्योंकि पूरा बनारस जो है वो मोदी मोदी के नारे से गुट चुका है और मोदी को ही चाह रहा है, फिर से चाह रहा है कि मोदी यहाँ के सांसद बने और इस क्षेत्र का हमारे वाराणसी को संसद में प्रदर्शित करे। आप बताइए क्या यहाँ टक्कर होगी क्या? अगर कोई टक्कर नहीं होगी, मोदी जीतेंगे। मोदी जी। आप? कोई टक्कर नहीं होगी, मोदी जी जीतेंगे। ये बताइए कैसी होगी लड़ाई? लड़ाई तो एक तरफा है, कोई टक्कर तो है ही नहीं है। मोदी जी के हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि मोदी जी वाराणसी के जो है सांसद हैं और प्रधानमंत्री बने और हम लोग उनको चुनेंगे और उनको सांसद भी बनाएंगे और प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। और लोग आ गए यहाँ पे, उनसे ही पूछ लेते हैं क्या होगा अगर प्रियंका और मोदी आमने सामने। कुछ नहीं होगा, मोदी के आगे कोई यहाँ लड़ नहीं पाएगा। पूरा विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तभी कुछ नहीं होगा। वाराणसी कभी किसी एक दल को हमेशा जिताने में भरोसा नहीं रखता। यहाँ वोट का समीकरण भी किसी एक तरफ अपना पलड़ा झुकाता नहीं दिखता। वाराणसी लोकसभा सीट पर करीब 3.5 लाख वैश्य, 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम, 2.5 लाख ब्राह्मण, 2 लाख कुर्मी, 1.5 लाख भूमिहार, 1 लाख राजपूत, 80,000 चौरसिया हैं। इनके अलावा करीब 3.5 लाख पिछड़े वर्ग के वोटर हैं, जबकि दलितों की आबादी करीब 1 लाख है। तो अब देखते हैं कि वोट का ये गणित किसका हिसाब सुलझाता है और किसका उलझाता है।